गुड स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, सलमान इज वेरी मूडी, टची एंड एंग्जियस व्हाई ही इज एग्जिबिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी ट्रेट। कौन कौन अच्छा एक्सट्रोवर्ट्स न्यूरोटिक, इसका आंसर ना न्यूरोटिक है। ठीक है, अब जो है ना एक्सट्रोवर्ट्स, एग्रीएबल और इंट्रोवर्ट्स। अच्छा, मैं आपको इनके टाइप्स बताती हूँ। न्यूरोटिक कौन से होते हैं ना, वो पर्सन जो होते हैं वो थोड़े मूडी होती हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जियस हर छोटी छोटी बात पे परेशान होने वाले हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना एक्सट्रोवर्ट, जो इनकरेक्ट हमारे पास ऑप्शन है ना, उनमें एक्सट्रोवर्ट्स है ना, वो पर्सन जो होते हैं ना सोशल इंटरेक्शन को ना पसंद करते हैं, बाहर से एनर्जी लेते हैं, मतलब कि लोगों से बातचीत, हंसना खेलना, मिलना जुलना, ये वो भाई। और इंट्रोवर्ट्स होते हैं, चुप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, अकेले में उनको एनर्जी मिलती है, बाहर से उनको वो नहीं। बाहर जाते हैं तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, मतलब कि बहुत ही हाजिर होते हैं इंट्रोवर्ट्स, लोगों की बातें बहुत जल्दी दिल के ले लेते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए दूर लोगों से अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीएबल पर्सन यूज कर। अच्छा, ये बहुत रहमदिल, लोग का एहसास करने वाले, यकीन कर जाने वाले, और ना जो लड़ाई झगड़ों से बचने वाले लोग होते हैं, एग्रीएबल होते हैं। ये मतलब शांत लोग, मतलब कि ना बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सब खुश रहे और मैं भी खुश रहूं, ना कोई किसी को तंग करे, ना मैं किसी को तंग करूँ, ये इस किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, अब जो है ना जो मूडी और ये सब कुछ है न्यूरोटिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज एन एज स्केल दैट यूजेस द कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड आईक्यू। अच्छा, जब मेंटल एज और आईक्यू का जो है ना कैटल ने दिया था। ठीक है, उसके अलावा इन तीनों इनका भी जिक्र नहीं था फिलहाल। कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल्स। ठीक है, अच्छा, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये फाइनल टर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये दो फाइल्स जो मैंने अपलोड की ना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, मिड टर्म का और फाइनल टर्म के ना मैंने अलग अलग जो है ना वो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो प्लेलिस्ट है ना फाइनल टर्म की, वो जस्ट आप वही करेंगे, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मिड टर्म की वो मिड टर्म की अलग है, उसमें क्विजेस मिड टर्म के अलग है, मिड टर्म के क्विजेस अलग हैं, फाइनल टर्म के अलग है। जो फाइनल टर्म की प्लेलिस्ट में है ना क्विजेस, वो फाइनल टर्म के ही है। ठीक है, उनमें कुछ जो है ना उन्होंने एडिशनली, आपको ऐसा लगेगा कि वो मिड टर्म के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस है वो ऐड हुए हैं, बट नहीं, वो पूरी बुक ही रिलेटेड है आपस में। मैंने आपको ये बात स्टार्ट में बताई कि सारी बुक रिलेटेड है आपस में, हम तो पढ़ते भी आए हैं। जो जो जिन्होंने लेक्चर कंप्लीट किया उनको सारा इस चीज का नॉलेज होगा कि कैटल की थ्योरी अगर मजीद डिटेल में बताई हुई है, यही टेस्ट उन्होंने बार बार रिपीटेड बताए हुए हैं। मेन चीज हमारा हाउ स्ट्रीट पर्सन है और ये सारा कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अब कैटल इन्फेंटर, कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, ये जो होते हैं ना 2 से 3 मंथ्स के ओल्ड जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बने टेस्ट के बाद ये बना था। ठीक है, ये कैटल ने और उन्होंने इम्प्रूवमेंट वगैरह ये की थी बड़ी वगैरह में ये। उसके बाद है कैलिफोर्निया साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सीआईपी, इसको सीपीआई भी कहते हैं, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट। एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, यही बस यही है। ठीक है, उसके बाद द रिस्पॉन्स फॉर्मेट ऑफ जनरल सेल्फ एफिशिएंसी। ठीक है, GSE स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज, और ये वैसे की है। ठीक है, इसमें इसमें 4 पॉइंट लिखकर थे, इसमें 4 पॉइंट थे। कौन कौन से 4 पॉइंट थे वो भी बताती हूँ। इसमें मतलब कि वो ना जहाँ हम देखते हैं अपना एलएमएस खोलते हैं तो हमारे पास आता है स्किप या फिर वो सबमिट, जो एक सर्वे आता है। उस सर्वे में जो थे 4 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एग्री, नॉट एग्री। इसमें था नॉट एट और नॉट एट ऑल ट्रू, और एक हार्डली ट्रू, मॉडरेटेड ट्रू, और एग्जैक्टली ट्रू। इस किस्म का 4 पॉइंट इंडिकेट रिस्पॉन्स था। ये भी एमसीक्यूज बेस्ड था, ये जो 10 स्केल था, बट इसमें ये 4 वो चीजें थी। एमसीक्यूज भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको पढ़ ले तो बेस्ट है। ठीक है, बस ये जितनी डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पे नजर आ रही है बस इतनी याद कर लें। जिस तरह मैं आपको एमसीक्यूज ये पढ़ा पढ़ा के समझा समझा के कर रही हूँ, इस तरह आपके शॉर्ट भी तैयार हो रहे हैं और एमसीक्यूज। ठीक है, but the first attempt of using words as projective measure was made by whom? ये गेल्टन की मेन थ्योरी वेंगर का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, रवेंसिक का है, और सैमसन्स और सन्स का भी नहीं है। उसके बाद है गेल्टन का है। ठीक है, गेल्टन इंपॉर्टेंट है। गेल्टन ने क्या किया था, फ्रांसिस के बाद फर्स्ट पर्सन हुआ वाज यूज अच्छा, इन्होंने वर्ड एसोसिएशन बताया था, उसके बाद प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में इन्होंने और क्या बताया था, स्टिमुलस वर्ड्स बताए थे, और इन्होंने बहुत सी माइंड गेम। ठीक है, और गेल्टन जो है ना वो चार्ल्स डार्विन के कजिन थे। ठीक है, आपको मैं चैप्टर में इसकी सारी थ्योरी बताई है। इनका पूरा खानदान ही ऐसा था कि जीनियस का था। गेल्टन के जो आगे बेटे थे ना, गेल्टन के आगे जो बेटे थे, नाम उनका क्या था, हेड्रोसन हेड्रोसन ऐसा कोई नाम था, वो भी जीनियस थे। उन्होंने भी बहुत सी ना चीजें बनाई थी। और क्या कहते हैं, इनका जो आगे से पोते थे ना, उन्होंने भी बहुत, वो भी साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत से इन्होंने काम किए थे। बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें। उसके अलावा ना इन्होंने फिंगरप्रिंट, जो हम फिंगरप्रिंट आजकल यूज करते हैं, वो मैथ की डेरिवेशन, कोरिलेशन, ये सब बहुत कुछ बनाया था इन्होंने। गेल्टन जो है ना, इनको फादर कह लो इन्वेंशंस का, काफी इन्वेंशंस का। इन्होंने बहुत थ्योरीज और बहुत कुछ बनाया था। ठीक है,
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी रिलेटेड दैट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज एक्सप्रेस थ्रू हिज इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट लेवल पे होती है ना कि इंटरेस्ट किसका कहाँ पे है, किस चीज़ में, किसी पेशे में, किसी काबिलियत में, किसी की काबिलियत, ये सब कुछ देखा जिसको वोकेशनल चॉइस कहते हैं, प्योर सेल्फ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। उसके अलावा द लेटर वर्जन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड जनरल सर्विस, ये इसमें 10 आइटम्स थे। ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट जीएसआर में जो है ना 10 आइटम्स थी। स्क्यूजर और जर्सन ने बनाया था मेल करने के लिए इंसान की ओवरऑल बिलीव एबिलिटी, वो किस तरह चैलेंजेस और मुश्किलात को वो करता है, हैंडल करता है, ये सब कुछ देखने के लिए 10 आइटम्स की। Ballet scales of infants development is used to measure infants cognitive and motor function। अच्छा, ये इसमें जो है ना इंसान के 3 स्केल्स होते हैं, कॉग्निटिव स्केल होते हैं, लैंग्वेज स्केल, मोटर स्केल्स, फाइन एंड मोटर, ग्रोस मोटर। ठीक है, ये सारी बीएसआईडी मतलब कि जो है ना इंसान की टोटल, जो इंसान अभी जब बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू होता है वैसे 1 मंथ से बिफोर या 1 मंथ के बाद, जो 1 ईयर्स के अंदर अंदर जो बच्चा होता है ना उनको मेजर करने के लिए चीजें होती है, टेस्ट होता है उसका। आगे 10 है द मिलियन एनालॉजिस टेस्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो MAT है ना, मैट, ये मैट टेस्ट है, इसको ना ये एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ये हमने टेस्ट की जो टाइप्स आगे पढ़ी है ना हमने लेक्चर नंबर 3-4 में, इसमें सारा डिटेल में बताई हुई छोटी मोटी चीजें कि जो है ना वर्बल एनालॉग्स एंड ग्रेजुएट्स एट स्कूल के लिए करवाया गया था। इनको जो है ना जाकर एनालिटिकली थिंकिंग और इनकी ना अब सब्जेक्ट इनसे टेस्ट होता था, इनसे क्वेश्चनरी वगैरह होनी और बहुत कुछ होना था, इनसे सवाल वगैरह कि इनकी काबिलियत चेक होती थी इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना आप अच्छे तरीके से इन सारी डेफिनेशंस को याद कर लें और ये एमसीक्यूज भी कर लें। इंशाल्लाह फाइनल टर्म आपका अच्छा होगा। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।